जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जेनेटिक मार्कर इन प्लांट ब्रीडिंग। अच्छा, ये पीसीआर की एप्लीकेशन है। इसके अंदर आप पीसीआर को यूज करते हुए कैसे आप ये मार्कर डेवलप कर सकते हैं। ठीक है। मार्कर क्या होता है? जो उसने मैंने बताया था कि मार्कर एक ऐसी चीज होती है जो किसी को टैग करने के लिए यूज होती है। टैग का मतलब स्पेसिफाई करने के लिए यूज होती है। पर कि हमने एक प्लांट से दूसरे प्लांट में एक जीन ट्रांसफर करना है तो हमें ट्रेस कर सके उसको कि वाकई वो जीन ट्रांसफर हुआ है कि नहीं। उसके लिए हम एक खास प्राइमर डिजाइन करते हैं जो कि उसी जीन स्पेसिफिक होता है। उसे हम कहते हैं जेनेटिक मार्कर। जेनेटिक मार्कर्स होता है जीन ऑफ नोन फंक्शन एंड लोकेशन। मार्कर क्या होगा? वो जो मार्कर होगा उसे कहेंगे जिसका पता हो कि इसकी लोकेशन क्या है और उसका फंक्शन क्या है। लोकेशन किसे कहते हैं? लुसाई किसे कहते हैं? क्रोमोसोम के ऊपर उसकी लोकेशन क्या है। ठीक है। दूसरा है कि ये तो एक होगी। इसके अलावा मार्कर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कि जीन दैट अलाउ स्टडीइंग द इनहेरिटेंस ऑफ दैट जीन। ठीक है। उससे हम उसकी इनहेरिटेंस भी स्टडी कर सके। उस मार्कर से उस जीन की इनहेरिटेंस भी हम स्टडी कर सकते हैं। वो एक जगह से दूसरी जगह गया, दूसरी से। जिस तरह हम ट्रेस कर सके कि मैं अगर कोई भी एक कहते हैं ना चिप आप लोगों के साथ अटैच कर दूं, आप पाकिस्तान में कहीं भी जाएं, मैं सैटेलाइट सिग्नलिंग से आपको डिटेक्ट कर सकता हूं। तो वो मार्कर होगा। वो क्या होगा? मार्कर होगा। फिर जेनेटिक इंफॉर्मेशन दैट आर रिजाइड इन द जीनोम। अच्छा, अब ये हो गए मार्कर। अब मार्कर दो तरह के होते हैं। एक होते हैं फिनोटिपिक मार्कर, एक होते हैं जीनोटिपिक मार्कर। अब फिनोटिपिक मार्कर कौन से होंगे? अच्छा, फिनोटिपिक मार्कर होते हैं बेस्ड ऑन फिनोटाइप। फर्ज किया हमने, फिनोटाइप क्या हो सकती है? कलर ऑफ द लीफ, कलर ऑफ द ब्रांच, ब्रांच की पैटर्न अल्टरनेट है, दो वो कहते हैं ना इरेगुलर है। ठीक है, रेगुलर है। फिर वो लीफ की शेप जो होती है उसके। अस्सलाम वालेकुम बच्चे, मैं आज गया था। आपका टेंशन ना ले, काम हो जाएगा। अभी मैं गया हूँ, अभी मैं वहीं से होके आया हूँ। मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ, मैं तुम्हें बाद में डिटेल से बताता हूँ। ओके। ओके। क्या कह रहे थे हम? टाइप होगी का डिस्क्रिप्शन, या आप लोगों की आईज का कलर, ये फिनोटिपिक मार्कर है। ये क्या है? फिनोटिपिक मार्कर है। इसका सीड का साइज, सीड का शेप, सीड का कलर, फिर रूट लेंथ, रूट शेप, लीफ कलर, ये सारे फिनोटाइपिक मार्कर हैं। लेकिन एक प्लांट के अंदर कितने फिनोटाइपिक मार्कर हो सकते हैं? अराउंड 150 मैक्सिमम। अगर बहुत ही जाए ना तो भी 150 तक जा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं है। और एक बहुत बड़ा टेक्सानोमिस्ट है, एक बहुत बड़ा टेक्सानोमिस्ट है, वो फिनोटिपिक बेस के ऊपर दुनिया के तमाम प्लांट्स को आइडेंटिफाई कर सकता है। हम उसको कहते हैं कि ये दुनिया का सब बहुत बड़ा प्लांट टेक्सानोमिस्ट है, बॉटनिस्ट है। ठीक है, हॉर्टिकल्चरिस्ट है, फ्लोरिकल्चरिस्ट है। हम आइडेंटिफिकेशन कहोगे, हमारी हॉर्टिकल्चर मेन ब्रांच है क्या? एक टेक्सानोमिस्ट बेस्ड ऑन फिनोटाइपिक बेस कितनी प्लांट आइडेंटिफाई कर सकता है? ठीक है ना। लेकिन अगर हमारे पास जेनेटिक मार्कर्स है ना, तो वी कैन इजीली आइडेंटिफाई बेस्ड ऑन देयर डीएनए के सीक्वेंस की अरेंजमेंट के बेस के ऊपर। एक आम बंदा जो टेक्सानोमिस्ट नहीं भी है, वो जेनेटिक मार्कर के थ्रू
आइडेंटिफाई कर सकता है, उसको थोड़ी सी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की टेक्निक्स आती हैं, ही कैन इजीली आइडेंटिफाई द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द, अभी आपने सिट्रस रेटिकुलेटा है, सिट्रस साइनेंसिस है, वैरायटी है उसकी, डिफरेंट वैरायटीज है, उनको आपस में आइडेंटिफाई करना है तो एक आम बंदे के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। लेकिन जेनेटिक मार्कर के थ्रू वी कैन इजीली डिटेक्ट दैट, ठीक हो गया। अच्छा, अब है जेनेटिक मार्कर क्या होते हैं, ये है असल मेन डेफिनेशन। एनी phenotypic differences, phenotypic differences controlled by gene। मैंने कहा था हर चीज कंट्रोल कौन कर रहा है, अगर एक बंदे का कलर रेड है, एक पेटल का कलर रेड है, एक का ऑफ रेड है, एक का ब्राइट रेड है, एक का येलो हो गया, इट इज ऑल कंट्रोल्ड बाय उसका कोरस्पॉन्डिंग जीन होगा। जीन की डिफरेंट फॉर्म को हम क्या कहते हैं, अलील। इट मीन उसके अंदर डिफरेंट फॉर्म होगी, उसको हम डिफरेंट अलील होगा उसके अंदर, और उस अलील के ऊपर हम पीसीआर बेस्ड मार्कर डिजाइन कर लें तो हमें पता चल जाएगा कि दिस इज अ स्पेसिफिक मार्कर फॉर दैट स्पेसिफिक अलील, फॉर दैट स्पेसिफिक अलील, ठीक है। अब ये देखो ना, एनी phenotypic differences controlled by genes that can be used for studying recombinant process or selection of one or more closely related target genes, ठीक हो गया। इसका मतलब ये है कि हम इससे बहुत कुछ स्टडी कर सकते हैं। आगे है एनीथिंग इन द जीनोम दैट इज वेरिएबल। अच्छा, वेरिएबल का मतलब क्या होगा, जिसके अंदर वेरिएशन हो, ठीक है। एक जीन है, पर आपका जीन का जो है ना TAACTTA, ये एक जीन है, ठीक है। अगर एक जीन G1, अब G1A ये उसका वेरिएशन है, या ये बड़ा आर है, उसका जीन है ये छोटा आर, इसमें TCT सेम है, इसका CGA भी सेम है, लेकिन यहां पर दरमियान में कुछ वेरिएशन है, यहाँ पर ए की बजाय टी आ गया, यहाँ सी हुई है, यहाँ भी टी है, यहाँ सी है। अब यहाँ पर ये भी सेम है, और कौन सा सेम है, यहाँ टी टी है, ये और यहाँ पर ये सेम है, बाकी सब डिफरेंसेस है। अब इस डिफरेंसेस की वजह से वेरिएशंस आती है, कलर के अंदर, रेड भी उसकी शेप के अंदर, उसके साइज के अंदर, बिकॉज ऑफ दिस वेरिएशन देयर इज अ डाइवर्सिटी, देयर इज अ, कहते हैं ना डाइवर्सिटी होनी चाहिए, डाइवर्सिटी ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी होगी उतनी वो ऑर्गेनिजम्स की किसी भी पॉपुलेशन के अंदर की सर्वाइवल का चांसेस ज्यादा होता है, क्योंकि अगर डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस आ जाए तो डिफरेंट अलील जो है वो उसको सर्वाइव कर देंगे, पर हीट के लिए अलहदा जीन है, उसके लिए अलहदा अलील है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो पॉपुलेशन ज्यादा अच्छे तरीके से उनमें कोई ना कोई जो है ना इंसेक्ट या ऑर्गेनिज्म को सरवाइव कर जाएगा। सिमिलरली कहते हैं ना डाइवर्सिटी थॉट्स के अंदर भी होनी चाहिए। ये क्या होती है थॉट्स के अंदर डाइवर्सिटी, ज्यादा डिफरेंट तरीके से किसी भी मुआशरे को आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर कोई आपके तनकीद कर रहा है तो उसको पॉजिटिव ले, ठीक है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उसके अंदर, तो मुआशरे के अंदर जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी होगी, इसकी एग्जांपल ये है कि सबसे ज्यादा आजकल तरक्की किस मुल्क की हुई है, अमेरिका ने। अमेरिका में क्यों है, क्योंकि जर्मन बंदा है, ठीक है, पिशावर की कुड़ी आ, दोनों की शादी की हुई, रहते हो अमेरिका में, ठीक है। डाइवर्सिटी है, जितनी डाइवर्सिटी है, डाइवर्स आपको वेरिएशंस है जिनोम के अंदर, और उतना ज्यादा इंटेलिजेंट है लोग, उतने ज्यादा इनोवेशन कर रहे हैं कि दे कैन हैव इंटरेक्शन ऑफ डिफरेंट माइंड्स एंड थॉट्स। उनकी माइंड डिफरेंट है, थॉट्स डिफरेंट है, एंड दे आर वर्किंग ऑन द सेम प्रोजेक्ट। दे माइट, अभी आप एक ही प्रोजेक्ट को देखने का आपका अंदाज डिफरेंट हो सकता है, हमारे का डिफरेंट हो सकता है, ऐसा तो बिल्कुल ही निकम्मा हो सकता है, ਉਹਦਾ बिल्कुल ही
मैनेजमेंट हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो समथिंग लाइक दैट ना, तो वो डिफरेंट होगा। लेकिन इससे क्या होगा कि अगर कोई निकम्मा भी है, कोई अच्छा भी है, तो वो चीजों को देख लेगा, मैनेज कर लेगा, ठीक है। अब आगे आ गया तीसरी, डिटेक्टेबल अलीनियस वेरिएशन। ये वही कहानी फिर आ गई, एलिमेंट के अंदर वेरिएशन आई और उसको डिटेक्ट कर सकते हो। अलीन किसे कहते हैं? अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन। और हर जीन के ऊपर हम डिफरेंट प्राइमर डिजाइन करें, और वो प्राइमर हर अलील को के लिए स्पेसिफिक हो। एक एक जीन है आर के लिए और प्राइमर हो, या एक ही प्राइमर हो। जब उसको जेल पे रन करें ना, तो उसके अंदर जेल के ऊपर जब बैंड आए तो उसके अंदर वेरिएशन हो, उसके अंदर वेरिएशन। वर्क किया हमने, एक प्राइमर डिजाइन किया, एक फॉरवर्ड प्राइमर टीसीटी है और रिवर्स प्राइमर ये वाला है। अच्छा, अब दरमियान में जो ये वाले न्यूक्लियोटाइड है ना, अगर तो बड़ा आर है तो ये 500 है, छोटा आर है तो ये 450 है। तो बैंड कितने का आएगा? डिफरेंट आएगा दोनों के अंदर। एक के अंदर बैंड तो 450 वाला आएगा, एक के अंदर 500 वाला आएगा। अब जेल पे जब हम उसको रन करेंगे, वी कैन हैव अ डिफरेंट साइज। और अगर अब हम जेल पे रन करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये बड़ा आर है या छोटा आर है। इवन एक ही मार्कर, एक ही प्राइमर ऑल फॉर्म ऑफ अलील को डिटेक्ट कर सकती है, ठीक है। तो अब है आगे, वही मैंने बताया था कि मॉर्फोलॉजिकल मार्कर होते हैं और मॉलिक्यूलर मार्कर। मॉलिक्यूलर मार्कर को दो तरह के होते हैं, एक प्रोटीन बेस्ड मार्कर होते हैं, एक डीएनए बेस्ड। ये है मॉर्फोलॉजिकल मार्कर, समझ आ रही है? या फिनोटिपिक मार्कर, फिनोटिपिक मार्कर है, हल्ड है, नेक्ड है, ब्लैक है, व्हाइट है, इसका कलर जो है ना, समझ आ गई? ये हो गए फिनोटिपिक या मॉर्फोलॉजिकल मार्कर। उसके बाद आ गया मॉलिक्यूलर मार्कर। क्या होते हैं? readily detectable sequence of a protein or DNA that are closely linked to the gene or morphological or other character of the plant। ये ऑलरेडी हमने पढ़ लिया। फिर readily detectable sequence of protein or DNA whose inheritance can be monitored and assisted with the trait inheritance independently from the। क्या समझ आई? पढ़ी, एक्सप्लेन इट अबाउट। फखर सलाम। हाँ हाँ, कही जा रहे हो, मेरा तो समझ नहीं आ रही। तो जी गुलाम फातिमा, क्या कहा यहाँ पर? डिटेक्टेबल का मतलब है जो डिटेक्ट हो सके, रेडली, हर बार, ठीक है। सीक्वेंस अब प्रोटीन और डीएनए, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब होता है एक जनरेशन से अगली जनरेशन में जाना, ठीक है। कैन बी मॉनिटर्ड। मार्कर एक ऐसी चीज है वो एक डिटेक्टेबल सीक्वेंस भी हो सकती है डीएनए की, आरएनए की, जिसको हम मॉनिटर कर सके इनहेरिटेंस पे, जिसकी इनहेरिटेंस को हम मॉनिटर कर सके। और वो जो अलील है या वेरिएशन है, दैट आर लिंक्ड विद द ट्रेट। ट्रेट किसे कहते हैं? ट्रेट कहते हैं करेक्टर को। फर्ज किया, फ्लावर कलर, फ्लावर शेप, हाइट, लीफ का कलर, लीफ के टेक्सचर, उसको क्या कहते हैं? ठीक है। ट्रेट किसे कहते हैं? कोई भी करेक्टर, उसको हम ट्रेट कहते हैं, ठीक है। किसी भी प्लांट के अंदर कोई एक खास करेक्टर जो है, उसको हम क्या कहते हैं? ट्रेट। अच्छा, उसका मतलब ये है कि whose inheritance can be monitored and associated with the trait inheritance। अब वो इनहेरिटेंस, अगर एक रेजिस्टेंट जीन है लेकिन वो रेजिस्टेंस शो कर रहा है, तो वो भी एक ट्रेट है, वो भी एक ट्रेट है। अगर उसके अंदर बेटा कैरोटीन कंटेंट ज्यादा बन रहा है, वो भी एक ट्रेट है। ट्रेट समझ आ गई? ट्रेट सिर्फ फिनोटाइपिक नहीं होता, या मॉलिक्यूलर केमिकल भी हो सकता है वो।
कोई केमिकल बहुत ज्यादा एक वैरायटी के अंदर बन रहा है, तो वो उसका ट्रेट है, वो उसका करेक्टर है। ठीक है, आप एक ये अच्छे छक्के मार सकता है, ये इसका करेक्टर है। ठीक है, तो इसी तरह कोई एक बंदा बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दे सकता है, वो उसका ट्रेट है, वो करेक्टर है। दे मेक दिस माइट बी एसोसिएटेड, दिस मस्ट बी एसोसिएटेड विद द जीन। एक बंदा उसके अंदर एक खास जीन है जिसकी वजह से वो रेस लगा सकता है, जिसकी वजह से वो इंटेलिजेंट हो सकता है। अब इंटेलिजेंट होने के लिए एक्चुअली हमारी बॉडी सारी किसकी बनी हुई है? केमिकल्स की। ये केमिकल कौन सा केमिकल कब बनना है, ये जीन्स बताते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन कब होने हैं, ये जीन्स बताएंगे। ठीक है, हर केमिकल रिएक्शन का एक प्रिकर्सर होता है। फर्स्ट किया मेरा बात प्रिकर्सर है इसका। ठीक है, लेकिन कोई चीज ही नहीं है जिसने इसको इसमें कन्वर्ट करना है, तो डेफिनेटली वो केमिकल नहीं बनेगा, दूसरा केमिकल नहीं बनेगा। इट मींस इसमें प्लांट्स के अंदर भी एक खास केमिकल जब प्रोड्यूस ज्यादा तादाद में होता है, इट मींस वो केमिकल बन जाता है, फिर वो आगे किसी फार्म में कन्वर्ट नहीं होता। समझ आ गई? इट मींस उसके अंदर केमिकल वेरिएशन है। क्या है? केमिस्ट्री। उस इसलिए आपको केमिस्ट्री बहुत अच्छी तरीके से पढ़नी होनी चाहिए। आप जो एफएससी पढ़ाते हैं ना बच्चे, मैं एक जो दोस्त है ना, मेरा एक दोस्त होता है, वो एफएससी वालों को बच्चों को पढ़ाता था। वो बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन गया। क्या होता कि वो अपनी बेसिक उसकी बड़ी मजबूत थी। वो बायोलॉजी और केमिस्ट्री पढ़ाता था बच्चों को, और वो बड़ा इंटेलेक्चुअल आदमी था। वो रिसर्च भी करता था, निफ्टी में हमारे पीएचडी भी करता था। साथ में वो उसकी बेस, आपको जब बेस आती है ना, और आपसे एक रिसर्चर भी है, रिसर्च भी कर रहे हैं, आपकी बेस मजबूत है, आपको पता है थर्मोडायनेमिक्स क्या है, आपको पता है केमिस्ट्री के सारे केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, उनकी केमिस्ट्री क्या होती है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या होता है। तो वो बड़ा पाकिस्तान का ना इस टाइम वो चंद बड़े साइंटिस्ट में उनका शुमार हो रहा है। ठीक है, तो वो वजह क्या थी? तो बेस उसको बड़ी आती थी। आप एफएससी केमिस्ट्री और बायोलॉजी अगर आपको आती है ना बड़े अच्छे तरीके से, इवन फिजिक्स भी थोड़ी बहुत आती है, यू कैन बी अ वेरी गुड साइंटिस्ट। ठीक है, क्योंकि आपकी बेस बड़ी अच्छी है। ठीक है, तो इसी तरह ही एसोसिएटेड ट्रेड इज इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द एनवायरनमेंट। इट व्हाट डज इट मीन? एनवायरनमेंट से इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। अच्छा, अब इसकी एक बात मैं बताता हूँ कि हमारे ना एक डीपजी में एक प्रोफेसर था, डॉक्टर इशफाक साहब, एंटोमोलॉजिस्ट थे, मॉलिक्यूलर एंटोमोलॉजिस्ट। उसने ना कोई हमारे जरी यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर थे, कई प्रोफेसर थे जो कि फिनोटिपिक एंटोमोलॉजिस्ट थे, जो कि ट्रेडिशनल एंटोमोलॉजिस्ट कह सकते हैं ना। ठीक है, उन्होंने ना, अब ये बताएं, अगर एक व्हाइट फ्लाई ऐसा लाहौर में है, उसका कलर है व्हाइट, मुल्तान गई, सेम जीनोटाइप, सेम एवरीथिंग, वहां पर डिफरेंट एनवायरनमेंट है थोड़ा सा लाहौर से, है टेम्परेचर, और उसकी एपिजेनेटिक्स चेंज होगी ना वहां, उसका एपिजेनेटिक्स चेंज होगी, जिसकी वजह से देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो कलर उसका व्हाइट की बजाय ना थोड़ा सा पिंकिश हो जाए, थोड़ा सा। लेकिन दोनों की जीनोटाइप सेम है, इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से एक व्हाइट हो गई, एक लाइट पिंक हो गई। अब हमारे जरी मस्ती के साइंसदान, बड़े बड़े साइंसदान, उन्होंने कह दिया कि हमने एक नई स्पीशीज डिस्कवर कर ली व्हाइट फ्लाई के, एक्चुअली वो सेम थी। एक्चुअली उन्होंने पीएचडियां कर लिया, होते प्रोफेसर बन गए। जब मलिकुलर का दौर आया तो पता चला कि उन लोगों ने जो बताया था कि ये डिफरेंट स्पीशीज हैं, वो तो सेम ही है। वो कलर एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से दिए जा रहा है। ठीक है, इट इज इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द एनवायरमेंट। इसका मतलब है कि वो चीज जो है एनवायरमेंट पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, जेनेटिक्स एनवायरमेंट पे डिपेंड नहीं करती, एपिजेनेटिक्स एनवायरमेंट एनवायरमेंट पे डिपेंड करती है। एपिजेनेटिक्स जो है वो एनवायरमेंट पे डिपेंड कर रही है, जेनेटिक्स नहीं कर रही।
यस, मेरी बात की समझ आई ना। इंडिपेंडेंटली हम एक चीज ट्रेस कर रहे हैं। अगर वही प्लांट इधर ग्रो करेंगे वो बिहेवियर और तरह का होगा, फैसलाबाद में या मरी में ग्रो करोगे उसका बिहेवियर डिफरेंट होगा, लेकिन जेनेटिक्स हर जगह सेम होगी। ठीक समझ आ रही है आप लोगों को? इस तरह जो मॉडर्न साइंस आ रही है, पुरानी कई साइंसेस को उन्होंने सत्यानाश करके रख दिया। अब वो नई नस्ल के साइंसदान वो कैसे कहेंगे कि ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाले ठीक है, वो नहीं ना कहेंगे। वो कहेंगे यार ये तो हमारी वो उतार रहा है, पतलूने उतार रहे हैं ये, ठीक है, हमारी तो सारी रिसर्च का सत्यानाश कर दिया। तो वो अपनी शर्मिंदगी बचाने के लिए वो ये कहेंगे तो डीएनए तो कम कर दे ना, हकीकत है पता ही नहीं लगता है, डीएनए पौधे पौधे जो पता ही नहीं लगता कितने चला जाता। ये एनएआरसी में बीएआरसी में चेयरमैन को जाके कहते हैं ये जो जीन्स है ना ये पौधे के अंदर डालते हैं वो पता नहीं कितने चला जाता। हालांकि हमें पता है कि वो कहाँ जाता है। इवन हम ये भी मालूम कर लेते हैं कि किस क्रोमोसोम के किस लुसाई के अंदर जाकर वो जीन गया है और किस जगह एक्सप्रेस हो रहा है। इस लेवल के ऊपर हाई थ्रूपुट फिनोटाइप के वो आपने वो देखा होगा एनएआरसी वाला जो बंदा आया था जिसकी प्रेजेंटेशन बड़ी अच्छी थी। तो रियली हाई थ्रू फिनोटाइपिंग टाइपिंग थी। तो अब है मॉलिक्यूलर मार्कर उसमें। ये तो हो गया मॉलिक्यूलर मार्कर। ये कैसे डेवलप कर सकते हैं क्वेश्चन ये है। मार्कर तो ये होते हैं जो ट्रेस कर सकते हैं। मार्कर तो वे होते हैं जो ट्रेस कर सकते हैं जिसके थ्रू हम एक स्पेसिफिक फिनोटाइप को। लेकिन ये होते क्या है, इसको डेवलप कैसे किया जा सकता है? अब आप बताएंगे कैसे मॉलिक्यूलर मार्कर को डेवलप कर सकते हैं। यस, ये भी एक तरीका है, लेकिन मैं आपको एक आध बताता हूँ तो फिर आपने खुद डिजाइन करने हैं। ठीक है, एक है सीक्वेंसिंग की बेस के ऊपर, एक है माइक्रो सैटेलाइट, ये मल्टी लोकस फिंगरप्रिंट है, एएफएलपी है, रैपिड है। सबसे पहले मैं रैपिड के बारे में बताऊंगा आपको। और जो सीक्वेंसिंग सीक्वेंसिंग से तो अगर हमने फर्ज किया ये तो इसी से पता चल जाएगा सीक्वेंसिंग से। एसएनपी किसे कहते हैं? एस का मतलब है सिंगल, एस का मतलब है सिंगल, एन का मतलब न्यूक्लियोटाइड। पॉलीमॉर्फिज्म, पॉली मीन मैनी, मॉर्फिज्म मीन शेप। मॉर्फिज्म मॉर्फ, मॉर्फ किसे कहते हैं? शक्लों को। मॉर्फ का मतलब है शक्लें। पोली, अगर एक जीन की बहुत ज्यादा शक्लें हैं और उसको हम सिंगल न्यूक्लियोटाइड के अंदर चेंज आने के वजह से शेप। आपने पढ़ा होगा सिकल सेल एनीमिया बीमारी होती है, हीमोफीलिया वो डिजीज होती है। वो किस वजह से होती है? एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर चेंज आने से, एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर चेंज आने से वो बीमारी आ जाती है। ठीक है, इसलिए कहते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड। सिंगल न्यूक्लियोटाइड के अंदर चेंज आने से पॉलीमॉर्फिज्म हो जाती है। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब डिफरेंट शेप हो जाती है, मैनी शेप्स डेवलप हो जाती है। अब हम क्या करेंगे, फर्ज किया हमारे पास दो प्लांट्स हैं, एक का कद छोटा है एक का कद बड़ा है। अब हम देखेंगे कौन से ऐसे होते हैं जो कद रिलेटेड जीन्स है। हम वो जीन सीक्वेंस करवाए और फिर हमें पता चला कि फर्ज किया सॉरी हमारे पास दो जीन्स हैं। एक जीन है उसके अंदर ये है, ठीक है, ये क्या करने लग जाते हैं? आर है ये, एक दूसरा जीन है जी जी, यहाँ ए की बजाय टी है। क्या वेरिएशन है? सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर चेंज है। अच्छा, अब ये कौन सा नंबर न्यूक्लियोटाइड है? अच्छा, अब हम
इस जीन को कहेंगे 1 2 3 4 5 6, इस जीन को कहेंगे 6A और इस जीन को कहेंगे 6T। समझ आई? इस जीन को क्या कहेंगे? 6A, इसका नाम हम ऐसे भी रख सकते हैं कि 6 नंबर न्यूक्लियोटाइड के ऊपर अगर A है तो एक और जीन है और ये उसका अलील है। ठीक है, वेरिएशंस हैं। इस तरह सिंगल न्यूक्लियोटाइड के अंदर चेंज आने से जो वेरिएशंस आती हैं उसे हम कहते हैं SNPs। उसे क्या कहते हैं? हम SNPs की बेस के ऊपर, अच्छा अब हम क्या करते हैं, फिर हम ना एक प्राइमर डिजाइन करते हैं। प्राइमर डिजाइन इस तरह करते हैं कि यहां से लेकर यहां तक प्राइमर डिजाइन कर देंगे। ए टी जी 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 ए। ठीक है, अगर यहां पर अब 5 तो 3 प्राइम एड्रेस का क्या होगा? ये 5 प्राइम होगा, ये 3। अच्छा अब अगर इधर ए है ना तो सिर्फ वो वाले प्लांट्स के अंदर ये जीन पीसीआर आएगा जिसके यहां पर ए होगा, जिसके यहां पर टी होगा वहां पीसीआर नहीं आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, अब हमने ये प्राइमर डिजाइन कर लिया। प्राइमर डिजाइन क्या कर लिया? ठीक है, अब हमारे पास 200 सैंपल है, हमने ये चेक करना है इसमें 6A वाले कौन से हैं और 6T वाले कौन से हैं। हमने इसकी इनहेरिटेंस चेक करनी है, एक जीन है क्या वो अगली जनरेशन में गया है या नहीं गया। जिसके अंदर ए होगा वहां पीसीआर आ जाएगा, जिसके अंदर टी होगा वो पीसीआर नहीं आएगा। फिर हम एक प्राइमर ये वाला बना लेंगे। अब ये वाला प्राइमर जब हम लगाएंगे तो इसमें पीसीआर आ जाएगा, उसमें इस तरह एसएनपीज के थ्रू हम अलाउ कर सकते हैं कि हम जेनेटिक्स को, इनहेरिटेंस को आगे फिर हम ले जाते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये जो एक मिनट, रेडली डिटेक्टेबल सीक्वेंस ऑफ द डीएनए हुज इनहेरिटेंस कैन बी मॉनिटर्ड एंड एसोसिएटेड विद द ट्रेट इनहेरिटेंस, इसको बाद में बताता हूँ। अब 2 तरह के मार्कर्स होते हैं, एक होते हैं पीसीआर बेस्ड मार्कर, एक होते हैं हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड मार्कर। हाइब्रिडाइजेशन के बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाऊंगा, क्या होती है सदरन हाइब्रिडाइजेशन। आप लोग को पढ़ाई थी मैंने, मेरे सदरन हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाई थी अभी तक। चलो आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा व्हाट इज सदरन हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अच्छा अभी आज हम पीसीआर बेस्ड जो मार्कर्स है ना सिर्फ वही पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा एग्जामिन डिफरेंस इन साइज ऑफ द स्पेसिफिक डीएनए रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट्स। अब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का पता है? क्या होता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम? पर क्या आप सारे आप डीएनए का फ्रैगमेंट है तो जब मुझे कट कर दूं ये डीएनए है अपने अंदर, ये डीएनए अलग हो जाएगा, इसके लिए रिस्ट्रिक्शन कट करना। ठीक है, अच्छा अब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ना क्या करते हैं कि वो डीएनए को टुकड़ों में कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन ये हर जगह कट नहीं लगाते, ये हर जगह कट नहीं लगाते। वो एक खास सीक्वेंस है, सिर्फ अगर वो होगी तो वहां कट लगाएंगे। जैसा एक इको R1, इको R1, ये एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। ये क्या है? ये सिर्फ DAATTC CTTAAT इस तरह का डीएनए होगा ना, सिर्फ ये वहां रिस्ट्रिक्शन लगाएगी। ठीक है, ये कट कैसे लगाता है? जी और ए के दरमियान में कट लगाता है और फिर ये सारा कोवलेंट बॉन्ड को कट कर देता है और फिर यहां से यहां कट कर देता है। इस तरह ये स्टिकी एंड बना देता है। स्टिकी एंड क्या होते हैं? स्टिकी नोट्स क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं ना। ठीक है, अब ये देखो ना, अब इससे एक टुकड़ा ये बन गया, एक टुकड़ा इस तरह हमारे पास डीएनए यहां पर
हमारे पास था ये TAATTC। अब ये डबल स्टैंडर्ड है डीएनए। अब यहाँ से ये कट हो जाएगा, ये टुकड़ा अलग चला गया, ये टुकड़ा अलग। अगर ये साइड यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, कितने टुकड़े बनेंगे? एक दो तीन चार, चार फ्रेगमेंट बनेंगे। क्या बनेंगे? चार फ्रेगमेंट। इसको जब जेल पे रन करेंगे चार फ्रेगमेंट हमें नजर आएंगे और डिफरेंट साइजेस। ये फंस गया, ये अगर 200 बेस पेयर का है, ये फंस गया 500 का है, ये 450 का है, ये 300 का है, तो आपको डिफरेंट फ्रेगमेंट नजर आएंगे जेल के ऊपर। ठीक है, पर ये एक के अंदर ये यहां पर म्यूटेशन आ गई, अब यहां पर कट नहीं लग रहा, तो कितने फ्रेगमेंट आएंगे? अब तीन आएंगे। इस तरह हमारे पास डिफरेंट वैरायटीज के अंदर वेरिएशन आ जाएगी। इस तरह हमारे डिफरेंट वैरायटीज के अंदर का हमें पता चल जाएगा। मेरी बात की समझ आई ना? इंशाल्लाह आपको बड़ा मजा आएगा कि ये दुनिया में लोगों ने ये मार्कर डेवलप करने के तरीके डेवलप कैसे किए। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज है ये कि लोगों ने कैसे सोचा। मैं आपको बताता हूँ, आपने भी सोच नया तरीका को डेवलप करना, ये तो किसी एक ने सोच लिया ना ऐसे। सिंगल न्यूक्लियोटाइड वाला हो गया, ये सेक्शन एंजाइम वाला हो गया। ठीक है, देयर माइट बी सम अदर मेथड्स दैट हैज नॉट बीन एक्सप्लोर्ड येट। ठीक है, तो आप उसको डिस्कवर करें। समझ आ गई? अच्छा, अब ये देखिए, हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड मार्कर जो होता है ना, उसको बाद में मैं बताता हूँ इसके बारे में। अच्छा, अब ये देखिए, ये हो गया, ये रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट, ये डीनेचुरेशन हो गई। फिर अच्छा, ये डीएनए डीएनए हाइब्रिडाइजेशन ये मैं बाद में बताऊंगा, सॉरी, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको सिर्फ जो है ना पॉलीमरेज चेन बेस्ड रिएक्शन, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन की मैं पूरी एक अलहदा से ना आपको पहले एक लेक्चर दूंगा, फिर यहाँ पर उसको बताऊंगा कि ये कैसे इसको दे। अब ये पीसीआर का तो पता ही है कि डीएनए लीनिंग होती है, डीनेचुरेशन होती है और एक्सटेंशन होती है, ये पढ़ लिया हमने। ठीक है, एम्प्लीफाइड डीएनए आर देन सेपरेटेड बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये देख रहे हैं, ये जेल के ऊपर हमारा पीसीआर है और एक ही फ्रेगमेंट आइडियल पीसीआर। ठीक है, अब ये हमारे साथ मार्कर होते हैं, ये वाला क्या है? marker। ये ऑलरेडी नोन डीएनए होता है, हमें इस सारे फ्रेगमेंट का पता है इसकी लेंथ कितनी है। ये कंपनी हमें ऑलरेडी डिफरेंट फ्रेगमेंट डीएनए एक ही ट्यूब के अंदर डालकर ना वो हमें भेज देती है। ठीक है, और इसके अंदर हमें पता होता है कि यहाँ पर 50 का फ्रेगमेंट है, यहाँ पर 100 का है, यहाँ पर 150 का है और यहाँ 200 का है। अगर इस 200 के सामने ये जेल बैंड आ रहे हैं, बिटवीन इसकी लेंथ जो है वो 200 होगी। समझ आ गई आपको? और जिस ये इतना खूबसूरत पीसीआर आया हुआ है, आपका आइडियली पीसीआर ऐसा आना चाहिए जेल पे रन करने, कोई सबियर नहीं होना चाहिए। ये सबियर बना हुआ है यहाँ, ये ना हो गए कोई अजीब सा सबियर बना हो। दिस इज बेस्ट पीसीआर जेल। ठीक है, अच्छा, फिर है पीसीआर बेस्ड मार्कर, ये है सीक्वेंसिंग है, माइक्रोसैटेलाइट है, रैपिड है और एम्पलीफाइड फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म है। अब रैपिड मार्कर क्या है? आप मुझे ये बताएं, कल मैंने बताया था कि प्राइमर कितने लेंथ का होना चाहिए? अगर वो प्राइमर सिर्फ 10 बेस पेयर का होना है, तो वो स्पेसिफिक चीज और डिमांड नहीं करें, लेकिन लेकर 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 फर्स्ट किया। ओके, फर्स्ट किया हमारे पास ये एक डीएनए, हमने एक कोई भी रैंडम 10 न्यूक्लियोटाइड का प्राइमर डिजाइन किया। अब एक प्राइमर इधर जाके लग गया, हमने एक पेयर है हमारे पास 10-10 बेसिस का, दो दो प्राइमर है, फॉरवर्ड एंड रिवर्स, और हमने कोई भी रैंडम
ATGCTGAT 10। अब वो क्या होगा, जैसे पॉसिबिलिटी वो एक से ज्यादा जगह जाकर बाइंड करेगा। एक फॉरवर्ड है, एक रिवर्स है, या सिंगल भी कर सकते हैं। फर्ज हमने फॉरवर्ड और रिवर्स कर दिया। अब एक फॉरवर्ड इधर लग गया, रिवर्स इधर लग गया, फॉरवर्ड इधर लग गया, इस तरह वो कई जगह जाके लग गया। क्या हुआ कि वो प्राइमर जो है डिफरेंट जगह पर जाकर, डिफरेंट क्रोमोसोम में डिफरेंट जगह के ऊपर जाकर और उससे पीसीआर लगा लिया। जब हमने जेल पे रख दिया तो जो प्लांट नंबर 1 है उसके अंदर ये फ्रैगमेंट आए, 2 के अंदर, 3 के अंदर, ठीक है। इसका 4 नंबर प्लांट है, हमारे पास तो 100 प्लांट है, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हम एक प्राइमर पेयर लगाएंगे ना, सबके अंदर सेम तरह के बैंड आ जाए। अगर तो सबके अंदर सेम तरह के बैंड आ जाए उसको हम मार्कर नहीं कहेंगे, उसको हम मार्कर, अगर फट के ये फ्रैगमेंट आ रहा है, इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, बाकियों में भी हर जगह सेम बैंड आ रहा है हर जगह, तो इट मींस दिस इज, देयर इज नो पॉलीमॉर्फिज्म बेस्ड ऑन दिस प्राइमर पेयर, बेस्ड ऑन, ठीक है। हम अब नया प्राइमर पेयर ले लिया हमने, जिसके अंदर डीएनए की सीक्वेंस थोड़ी सी चेंज की। कंपनीज इस तरह के प्राइमर पेयर ना हमें 150 तक प्रोवाइड करती है। इसको रैपिड प्राइमर पेयर्स कहते हैं। वो क्या करते हैं कि उसको ना A1 की सीरीज होती है, फिर B1 की सीरीज होती है, बैकवर्ड रिवर्स, ठीक है। हम वो 150 के 150 डिफरेंट कॉम्बिनेशन में ना, जी बच्चे आ जाओ, वो प्राइमर्स हम उसको यूज करके हम जेल पे रन करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? जेल पे, जिससे हमें वेरिएशंस आती है, जिससे हमें वेरिएशंस आती हैं, हम उसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं। इट मींस वी कैन हैव समथिंग गुड इन दैट। देखो ना यहाँ पर भी उन्होंने डिफरेंट फ्रेगमेंट्स ये देखिए ना, यहाँ पर भी डिफरेंट फ्रेगमेंट्स आए हुए हैं, और अगर कोई इस तरह के डिफरेंट फ्रेगमेंट्स आए फिर भी देयर इज अ वेरिएशन। इस प्राइमर की वजह से वाले जो रीजन है ना, उनके अंदर वेरिएशन है, तो हमारे पास पॉलीमॉर्फिक डाटा जनरेट हो जाएगा, अब हो जाएगा। लेकिन अगर सेम तरह के पैटर्न है, विभिन्न जिस तरह कहा कि अगर हम कहें आप सबका कहते हैं कि वर्टिकल लेवल स्टूडेंट, तो नो वेरिएशन, और वो प्राइमर पेयर इज नॉट गुड। अगर हम कहें कि जेंडर, जेंडर के ऊपर भी हमारे पास मेल फीमेल है, लेकिन बहुत ज्यादा हमें वेरिएशन नहीं मिलेगी, मिलेगी वेरिएशन लेकिन बहुत। अगर हम कहेंगे इंटेलेक्चुअल लेवल, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वी कैन हैव अ डिफरेंट पेरेंट। सिमिलरली इधर भी हमारे मार्कर जो है, ये लिखना है इधर लगा हुआ है, इधर लगा हुआ है, इधर लगा हुआ है, इधर लगा हुआ है, तो इस तरह हमारे पास जनोम के अंदर डिफरेंट जगह पर। अब डीएनए मार्कर की डेफिनेशन क्या है? व्हिच डिवेल्प बाय द एम्प्लीफिकेशन ऑफ रैंडम सीक्वेंस। रैंडम किसे कहते हैं? हमने रैंडमली कोई भी डीएनए की 10 बेसिस का सीक्वेंस बना लिया, रैंडम। क्या बना लिया? रैंडम नहीं किया, हमने रैंडमली कोई भी डीएनए का सीक्वेंस लिया, उससे प्राइमर डिजाइन कर लिया और उसको जेल पे रख दिया, पीसीआर लगाया, जेल पे रख दिया। उसके बाद फिर आपने देखा कि यहाँ पर क्या बेंडिंग पैटर्न आया। ये सबसे पहला डेवलप हुआ किया था मार्कर लोगों ने, ठीक है। अच्छा अब इस रैपिड क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं? कि एनोनिमसली स्ट्रेच ऑफ डीएनए यूजिंग आर्बिट्रेरी प्राइमर। आप किसी भी, हमें अगर किसी जीनोम की इंफॉर्मेशन नहीं भी अवेलेबल ना, अन्य वाह हमने प्राइमर डिजाइन किया, डीएनए किसी भी प्लांट का हमने क्या किया, डाउन आइसोलेट किया, उसके ऊपर पीसीआर लगा दिया और उसको जेल पे रन कर दिया, ठीक है। तो इसके लिए हमें कोई खास इंफॉर्मेशन ऑफ बेसिक जेनेटिक इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, ठीक है। हम किसी भी प्लांट के डीएनए के ऊपर ये मार्कर लगा सकते हैं। अच्छा अब ये देखिए, फर्ज किया हमने, मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए
ये सबके अंदर है, ये इन तीनों के अंदर है, इसके अंदर नहीं है। ठीक है, ये वाला फ्रेगमेंट है ना, ये किसी के अंदर नहीं है। इट मीन दिस इज अ फ्रेगमेंट दैट इज स्पेसिफिक फॉर, ठीक है। और क्या मैं कह रहा हूँ, ये तीनों भी इसके अंदर है लेकिन इसके अंदर नहीं है। अब ये तीनों इसके अंदर है, इसके अंदर नहीं है। ठीक है, अब ये वाला जो फ्रेगमेंट है ना, वो सिर्फ इसके अंदर है। इट मीन दिस वुड बी अ प्लांट थ्री टाइप। ये जो ऐसा डीएनए है, या इसके अंदर कुछ ऐसे डीएनए का सीक्वेंस है जो कि सिर्फ प्लांट नंबर 3 के अंदर है। अब हम क्या करेंगे, इस पोर्शन को यहां से रिमूव करेंगे और इसमें से फिर डीएनए आइसोलेट कर लेंगे। क्या करेंगे, ये कोई जेल पे रन करेंगे इसको। अब जेल के अंदर ये चला जाएगा डीएनए। अब हम एक ना हमारे पास एक होती है, एक हम सीजन सीजन लेते हैं, इसको यहाँ से कट कर लेते हैं डीएनए, कट करके फिर इसको सीक्वेंसिंग के लिए भेज देते हैं। क्या कर देते हैं, मैंने अभी आपको एक डीएनए सीक्वेंसिंग में भी लेक्चर दिया था, मेरे लेक्चर नहीं दिया। अभी डीएनए सीक्वेंसिंग पे भी एक लेक्चर देना है। जब डीएनए की सीक्वेंसिंग होके आ जाएगी, फिर हम उसके ऊपर एक और प्राइमर डिजाइन करेंगे। अब हमारे पास स्पेसिफिक प्राइमर होगा 18 से 25 न्यूक्लियोटाइड वाला, एक स्पेसिफिक प्राइमर। हम उसके ऊपर 2-3 प्राइमर डिजाइन करेंगे उस सीक्वेंस के ऊपर। इस प्राइमर से सिर्फ इसी प्लांट के अंदर एप्लीकेशन आए, बाकियों के अंदर ना आए। वो मार्कर किस प्लांट स्पेसिफिक होगा, वो मार्कर प्लांट है। अब दुनिया में कभी भी उस प्लांट को हमने डिटेक्ट करना है ना, फर्ज का किसी ने कर्शी का जोहर निशानदा बनाया और उसमें कहा कि ये प्लांट इसके अंदर मैंने डाला हुआ है, लेकिन एक्चुअली वो डाला ना हो, हम इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। प्राइवेट डिजाइन करके हम इसको, अगर पीसीआर आ जाए तो वो प्लांट उसके अंदर है, अगर पीसीआर ना आए, इस तरह हम कितने फ्रॉड पकड़ सकते हैं। राइस के अंदर इस तरह के मार्कर डेवलप किए हुए हैं निपजी ने, और तालाशा काकू राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट वाले भी इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि अब पाकिस्तान से जितनी भी राइस की वैरायटीज बाहर जाती है ना, इन्होंने हर वैरायटी स्पेसिफिक मार्कर डेवलप किए हुए हैं। बासमती स्पेसिफिक ये है ना, सभी बासमती रिलेटेड ये मार्कर है। फिर आगे इन्होंने जितनी भी है ना हमारे पास, रिसेंटली में डॉक्टर इफ्तिकार साहब और जो मेरे साथ कमरे में सोए थे, उन्होंने बोलिया की एक नई वैरायटी डोमेस्टिकेट की पाकिस्तान के अंदर, ज्यादा नहीं डेवलप नहीं की, डिस्कवर की और उसको कमर्शलाइज किया। अब वो उसको अपने नाम से रजिस्टर करवाना चाह रहा था। उससे पहले ना ये जनाब भाई जनाब वालों ने ना उससे लेके ना पत्नी चोरी की करवा के, उसके जरा कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे थे, वो अपने नाम पे रजिस्टर करवा ली। अब इस फ्रॉड को कैसे, अब इस फ्रॉड को कैसे पकड़ा जाए। अगर उसके पास मार्कर डेवलप किए होते, अगर उसके पास ये ऑलरेडी, अच्छा अब आपने एक नई वैरायटी डेवलप कर ली है, इलाहाबाद में बड़ी बड़ी साइंटिस्ट है, इसने एक नई वैरायटी डेवलप कर दी। आप ये चाहती है पंजाब सीड बोर्ड को या पाकिस्तान फेडरल सीड सर्टिफिकेशन डिपार्टमेंट को, जिन्होंने वैरायटी डेवलप करनी है, वैरायटी को रजिस्टर करना है। अब ये उसको बताएगी कैसे, कहेगी कि ये मेरी वैरायटी है जो कि दुनिया में पहली बार मैंने डेवलप की है, तो ही मस्ट हैव सब मार्कर। ये उसको बताएगी कि ये एक मार्कर है जो कि दुनिया की सिर्फ इसी वैरायटी के अंदर है, वो दुनिया की किसी वैरायटी के अंदर। अच्छा इसी तरह फ्लोरिकल्चर वाले हैं जो, क्या क्या है कि हमारे पास क्या है कि हम, अच्छा अब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पाकी दुनिया के अंदर ना फ्लोरिकल्चर को हो रहा है। अनसंग हीरो हैं जिन्होंने फ्लोरिकल्चर की डिफरेंट
फ्लावर कलेक्ट किए वाइल्ड, उसको डोमेस्टिकेट किया, अब वो अपने नाम पे उनके रजिस्टर्ड ही नहीं है। ठीक है, अब आपने कोई नया नया फ्लावर आइडेंटिफाई किया, वाइल्ड टाइप था, या कोई ऐसी वैरायटी डेवलप की, अब आपको पता ही नहीं है कि मैं इसको रजिस्टर करवाना चाह रहा हूँ, आपके पास कोई मार्कर ही नहीं है। आप कैसे सीड काउंसिल को कहेंगे कि दिस इज द फ्लावर दैट हैज नॉट बीन रजिस्टर्ड एनीवेयर इन द वर्ल्ड, और मैंने दुनिया की तमाम रजिस्टर्ड फ्लावर से मैंने इसके साथ कंपैरिजन किया है, इसके अंदर ये करेक्टर्स हैं, अच्छा, और ये इसका मार्कर है। आप ये कन्विंस कर लेंगे लोगों को, तो आपकी आपके नाम पे वो वैरायटी पब्लिश हो जाएगी। आप कह सकते हैं कि मैंने ये वैरायटी डेवलप की है। इसको कहते हैं ब्रीडर राइट्स। आप वो वैरायटी पूरी दुनिया में जहां भी पहचानी जाएगी वो आपके नाम पे रजिस्टर्ड होगी। उसके लिए हॉर्टिकल्चर वालों की वैरायटी क्यों नहीं होती रजिस्टर, वो इसी वजह से कि वो ना बेचारे मार्कर के ऊपर काम नहीं करते। ठीक है, और इसलिए पीपीजी वाले हर हर वैरायटी अपने नाम पे वो रजिस्टर करवा लेते हैं। तो मेरी मेरी बात की समझ आई ना? तो काम करो, लेकिन इससे अच्छे तरीके से करो कि आपके नाम पे पब्लिश हो। अगर आप ये साथ में थोड़ी सी ये तकनीक भी सीख लो, इतनी मुश्किल तकनीक नहीं है। आपने बस डीएनए आइसोलेट करना है, पीसीआर लगाना है, जेल पे रन करना है, और जेल को एनालाइज करना है। ये 4 5 6 चीजें हैं। और फिर इसके ऊपर मैं एक बड़ा अच्छा पेपर भेजूंगा फ्लोरिकल्चरल क्रॉप के ऊपर, तो प्रॉब्लम इसके ऊपर क्या है, जो इसकी रजिस्ट्रेशन के ऊपर, और इसके ऊपर। ठीक है, पूरी दुनिया अनसंग हीरो है बेचारे, गुमनाम हीरो है, जिन्होंने ये फ्लोरिकल्चर के इतने बड़े बड़े फ्लावर्स और वैरायटीज डेवलप की हुई हैं, एंड दे इवन डिडंट नो कि ये उनका नाम भी उन्होंने। समझ आ रही है आप लोगों को? उसके लिए फास्ट एंड इजी मेथड है फॉर डिटेक्टिंग पॉलीमॉर्फिज्म। फिर इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। डोमिनेंट मार्कर है। अब डोमिनेंट मार्कर क्या होता है? मार्कर जो है ना वो को डोमिनेंट होना चाहिए है। अच्छा, वो एक ही रिएक्शन से ना, हमें बता दें, एक ही रिएक्शन से रिजल्ट आ जाए उसे कहते हैं को डोमिनेंट। जिसके अंदर दो रिएक्शन लगाने पड़े ना, उसे डोमिनेंट मार्कर कहते हैं। ठीक है, अब इस तरह क्या मतलब, इस रैपिड के अंदर पहले जेल पे रन करना पड़ता है, फिर सीक्वेंसिंग करवानी पड़ती है, इसमें दो डिफरेंट तरह के रिएक्शन लगाने पड़ते हैं। लेकिन अगर हमारे पास एक इस तरह का मार्कर हो, वो एक ही बार जेल पे रन करें, हमारे पास रिजल्ट्स आ जाए, तो वो को डोमिनेंट होगा। वो क्या होगा? को इससे एक्सपेक्ट थोड़ा सा खर्चा ज्यादा हो जाता है इससे, या हमें ऐसा सारा शुरू शुरू में सबसे पहले यही मार्कर डेवलप हुआ था, फिर लोगों ने देखा कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या है। कोई भी काम दुनिया में जो पहली बार होता है, पहले देखते हैं कुछ ऐसा वो चलता है, फिर देखते हैं यार इसके अंदर ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, इसके ये प्रॉब्लम है, इसके ये प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम को बेस के ऊपर फिर वर्ड्स नई इनोवेशन की तरफ जाती है। क्या जाती है? नई इनोवेशन की तरफ जाती है। लेकिन हम मैं आपको बेस से इसलिए सिखा रहा हूँ ताकि आपको, आजकल तो होल जीनोम सीक्वेंसिंग आ गई है। अब आजकल तो ये मार्कर मुझमें खत्म हो गए हैं। आजकल तो सीक्वेंसिंग होती है, उस जीनोम वाइड एनालिसिस करते हैं, जीनोम वाइड एसोसिएशन स्टडी करते हैं। ये जो अभी आप काम कर रहे हो दुनिया में, ये एडवांस लेवल का है। समझ आ रही है आपको? इस बेस के ऊपर भी मार्कर डेवलप करते हैं लोग। ठीक है, इसका ये है कि रिप्रोड्यूसिबल प्रॉब्लम बड़ा होता है इसका। रिप्रोड्यूसिबल का मतलब क्या होता है? बार बार वो रिजल्ट आए, बार बार सेम रिजल्ट आए, उसे कहते हैं रिप्रोड्यूसिबल। ये इसका, लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम होगी, इसके अंदर हम रैंडम प्राइमेट यूज करते हैं, जिसकी वजह से रैपिड मार्कर, बस ये आज एक ही पढ़ाना, बाकी मार्कर मैं बाद में पढ़ाऊंगा। आज सिर्फ रैपिड मार्कर होगा। ठीक है, रैपिड मार्कर कैन बी कन्वर्टेड टू स्टेबल बाय पीसीआर मार्कर। पॉलीमॉर्फिक डाटा band is isolated from the gel. It is used as a template and re-PCR, new PCR product is cloned and sequence, वही मैंने जो जिस तरह कहा था। फिर हम उस on the sequencing is required new longer and specific primer can be, वही जो मैंने बात कही थी कि हम उसके ऊपर एक नए स्पेसिफिक प्राइमर, ये देखिए ये इस तरह की नॉर्मली जेल होती है, ये रैपिड वाली। ठीक है, ये ओरिजिनल जेल है। ठीक है, रैपिड प्राइमर H2 है, फिर इसके वो डिफरेंट तरह के इस पे ये प्राइमर्स
बनते हैं। ये दिखा, ये बैंड सबके अंदर है, ठीक है। कोई ऐसा है बैंड जो सबके अंदर नहीं है? ये भी सबके अंदर है। ये तो मार्कर है, ये तो वैसे ही है, वो नॉन सीक्वेंसेस वाला, ठीक है। लास्ट में ये वाला, एग्जैक्टली ये आप देखें कि ये सिर्फ ठीक है। अब इस तरह ये आजकल तो ये खत्म हो गया ये रैपिड वाला ना। आजकल तो एसएसआर मार्कर्स हैं, फिर एएफएलपी हैं। इसी मार्कर को यूज करके हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी करते हैं। भाई हमारे जो अब्बे का डीएनए जेल पे रन करेंगे तो पता चल जाएगा कि ਇਹਦਾ अब्बा है या नहीं, लगी समझ? जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी इसी से करते हैं, ठीक हो गया समझ आ गया आप लोगों को? आपकी बात में, ठीक है। थैंक यू फॉर कमिंग। फिनिश्ड। ये बंदा वेरी गुड।